हमारा मुद्दा रहेगा फेक इनवॉइस। आपको पता है कि फेक इनवॉइसेस को लेकर बहुत हम रिप्लाई करते हैं। रिसिपेंट कहता है कि भैया मैंने फेक इनवॉइस नहीं लिया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि नहीं भाई तुम्हारे फेक इनवॉइस थे, तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। पूरे इंडिया में सम्मन जारी हो रहे हैं। 99% लोगों ने तो फेक इनवॉइसेस काम करा हुआ है। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मेरा मानना भाई उनको तो आईटीसी वापस करना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए, इंटरेस्ट लगना चाहिए। लेकिन मेरा कंसर्न 1% लोगों के साथ है कि जो गरीब व्यक्ति मर गया, बिजनेसमैन को पता नहीं था। लेट्स सपोज मेरी एक पार्टी है, वो पुणे से है मान लो, और उसने दिल्ली से माल लिया। तो हमारे इंडिया में कल्चर क्या है, एजेंट का कल्चर है। तो दिल्ली से उसने माल लिया एजेंट के थ्रू। अब एजेंट ये तो बताएगा नहीं कि मैं किस दुकान से तुम्हें माल दे रहा हूं। वो तो अपना कमीशन लेगा, माल भिजवाएगा, माल पहुंचेगा। लेकिन वो जो बिल उसे दिए, उसने बिल जो है एजेंट ने कहीं और से लेकर दे दिए। तो सामने वाली जो पार्टी है, रिसिपेंट जो है, वो तो मेरे से ये कहता है जी जैन साहब मैंने तो सेक्शन 16 की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करी, सब कुछ सेटिस्फाई करा। अब मुझे तो पता ही नहीं था कि ये सामने वाला सप्लायर फेक है, क्योंकि कंप्लाइंस रेटिंग गवर्नमेंट ने अभी शुरू नहीं करी थी, जो हमारे सेक्शन 150 51 में जो भी लिखी हुई है, 149 में जो भी है। तो इस वाले केस में जो 1% जेन्युइन व्यक्ति है, उसे आपका क्या मैसेज है? क्या वो मरेगा? क्या उसे वो वापस करना पड़ेगा, या वो फाइट करे इस फेक इनवॉइसेस को लेकर? क्योंकि गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है, धड़ाधड़ सम्मन भेज रही है। कई बार तो ऐसा होता है हम लोग प्रोफेशनल जाते हैं रिप्लाई देने, वो हमें ही कह देते हैं भाई तुम ही चोर हो। ठीक है, कई बार ऐसा भी हमारा सामना ऐसा हुआ है। तो इस वाले केस में आप थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या है ही। बिल्कुल, थैंक यू कपिल। मैंने गुड्स लिया, पर्टिकुलर इनवॉइस के बेसिस पे भी लिया, मेरा 2A में भी डेटा आ रहा है, मैंने उसकी पेमेंट भी टाइमली कर दी, सेक्शन 16 की कंडीशन को फुलफिल कर दिया कपिल जी। बट कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इज कंसीडरिंग कि आपने जिस सप्लायर से माल लिया है वो फेक है, वो बोगस डीलर है, उसने टैक्स की पेमेंट नहीं करी, इसलिए आपसे टैक्स की वसूली मांगी जा रही है, इंटरेस्ट की वसूली मांगी जा रही है, पेनल्टी की वसूली मांगी जा रही है। दोस्तों मेरा कहना तो यही है कि कहीं ना कहीं कि डिपार्टमेंट को या डिपार्टमेंट की नजर में जो फेक इनवॉइस ये लगता है कि जिस भी सप्लायर ने ये बिल जो प्रोड्यूस किए वो विदाउट एनी फिजिकल मूवमेंट किए। आपको प्रूव करना है, सेक्शन 16 की कंडीशन को फुलफिल करना है, ई वे बिल या बिल्टी को ध्यान में रखते हुए आपको सबसे पहले गुड्स की मूवमेंट को प्रूव करना है। और कहीं ना कहीं अगर मैंने सेक्शन 16 की कंडीशन को फुलफिल किया है, मेरे 2A में डेटा आ रहा है, मैंने अपनी रिटर्न फाइल करी है, मैंने आईटीसी जेन्युइन लिया है, तो आप फाइट कीजिए। कहीं ना कहीं एक सच्चे व्यक्ति का मान रखा जाएगा इस सोसाइटी के अंदर, इस कल्चर के अंदर। और जहां तक ये माना गया है, डिपार्टमेंट इज कंसिडरिंग अपॉन कि हम सप्लायर से भी पैसा ले लें, हम रिसिपेंट से भी पैसा ले लें, और कहीं ना कहीं जो बीच में बेनिफिशियरी है, जो एजेंट है जिसने बिल का आदान प्रदान या फिजिकल मूवमेंट के द्वारा किया, उसको भी डिपार्टमेंट कंसीडर कर रहा है। बट कहीं ना कहीं जो एक जेन्युइन टैक्सेबल पर्सन है वो बिल्कुल फाइट करें, क्योंकि एक हक की लड़ाई है, एक सच्चाई की लड़ाई है, जिसका उसको फायदा जरूर इस नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं क्योंकि का फर्क है। डिपार्टमेंट की नजर में एक बड़ी मछली ने जो काम किया है, और कहीं ना कहीं उसके साथ साथ बाकी भी इसके दायरे में आ जाते हैं, एक लेयर बन जाती है कि अगर इन्होंने काम किया होगा तो हमारी नजर में ये सब उस लेयर में आ जाते हैं। तो एक नजर का फेरा है कि अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो उसमें से 99 लोग अगर उस काम में लगे हुए हैं, तो एक मैं कैसे जानूं, मैं एज अ डिपार्टमेंट, मैं एज अ गवर्नमेंट में कैसे जानूं कि वो एक जो व्यक्ति एक जेन्युइन काम कर रहा है वो कहीं ना कहीं इस चीज में इन्वॉल्व है या नहीं है। नाउ यू हैव टू प्रूव। केवीए टेम्पटर लगता है, लेट द बायर बीवेयर लगता है कि जैसे आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, क्या ये सही में जेन्युइन है? ओके, क्या इसकी वर्थ क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है? नाउ यू हैव टू प्रूव। अगर आप सच्चे हो, अगर आप सच्चाई आपके साथ बिल्कुल रहेगी, आप लिटिगेशन पे आप जाइए, आप अपनी अपील फाइल कीजिए, आप अपनी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कीजिए। और कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि हर केसेस में या हर व्यक्ति के केसेस में डिपार्टमेंट इंटरेस्ट और पेनल्टी की ही डिमांड करेगा। कहीं ना कहीं सच्चाई और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे अगर आप अपीलेट प्रोसीडिंग में जाते हैं तो वहां आपको फायदा जरूर मिलेगा। स्टार रेटिंग जितना जल्दी हो उतना जल्दी सप्लायर के फीचर्स के अंदर ये हमको मिल जाए एज अ रिसिपिएंट, क्योंकि हमें जानना जरूरी है। कहीं ना कहीं जब हम सर्च टैक्स पेयर में जाकर के चेक करते हैं पर्टिकुलर सप्लायर का जीएसटी है, तो हमको पता लग जाता है कि इसने जीएसटीआर 3 या जीएसटीआर 1
कितने समय तक फाइल करी। एक वो आपको एक हैंडी प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा जिस भी सप्लायर के साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। साथ के साथ कि जिस भी सप्लायर के साथ आप ट्रांजैक्शन करें तो डिपार्टमेंट ने एक फेक एडवाइजरी का एक न्यूज़पेपर में एक एड एडवर्टीजमेंट दिया था जिसमें बताया गया था कि फेक इनवॉइसिंग क्या होता है, आपको क्या सावधानी रखनी है। अगर इससे रिलेटेड अगर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसमें 5 साल तक की भी सजा का प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं अपने सप्लायर से जो भी आप डील करें तो प्रॉपर तरीके से उसके जीएसटीएन बेसिस पे सर्च करके चेक कर सकते हैं कि इसने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करी है और ये एक जेन्युइन टैक्सेबल पर्सन है, सेक्शन 16 की कंडीशन को फुलफिल करना है, तभी आप इस चीजों के जाल से बाहर आ सकते हैं। और आपके डॉक्यूमेंट के बेसिस पे प्रोड्यूस जो आप करते हो उसमें बिल्कुल वैलिड पॉइंट्स हैं। आपने सप्लायर ने टैक्स पेमेंट किया हुआ है, 2A में आ रहा है और आपके जेन्युइन कंप्लायंसेस आपने फॉलो किए हैं, तो जरूर आप इस चीज को लड़ाई अंत तक लेके जाइए, जरूर इसका फायदा।